सुरेंद्र राजपूत, अब नोट्स लिखना बंद करिए भाई। अब बताइए अब क्या करेंगे? बीजेपी ने आपका इतना बड़ा मुद्दा खत्म कर दिया। सुरेंद्र भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि आज आप खुश हैं कि आपकी मांग मान ली गई, या आप दुखी हैं कि आपका मुद्दा खत्म कर दिया? बोलिए। मानक भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग मिलकर के कम से कम आज तो प्रदीप भंडारी भी राहुल गांधी की जिंदाबाद लगा दें। लगा दे जिंदाबाद। आज तो कम से कम ये चीज, ये देश के लिए तो यूनानिमस मुद्दा है। अब से 1 घंटे पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना को जातिवाद बताते थे। इनके मंत्री भी, संतरी भी, प्रवक्ता भी, इनके कोसो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक भी और इनके साथी एंकर भी, आपको नहीं कह रहा हूं, और लोग जो हैं सारे के सारे उसको जातिवादी बताते थे। अब क्या बताएंगे? देखिए, बड़ी स्पष्ट चीज है। आज की डेट में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी के सामने, इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने, और सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में मांग की थी, राहुल गांधी जी का समर्थन किया था, और उन्होंने जाति जनगणना की मांग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने पर ला दिया। अभी ये जाति जनगणना पर ही घुटने पर आए, अभी अग्निवीर पर भी आएंगे, मार्क माई वर्ड। अब ये जो जाति जनगणना है, इससे नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, आदिवासी का, दलित का, महिलाओं का, नौजवानों का, सबका मैपिंग होगा। और मैपिंग होने के बाद पता चलेगा कि देश के संसाधनों पर किसका कितना हक है, और देश में अडानी का संसाधनों पर कितना हक है। ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर क्लियर होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की पार्टी है। कितना आरक्षण बढ़ाना चाहिए, मैंने मान लिया, चलिए आरक्षण देना चाहिए। सुनिए सुरेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं मैंने मान लिया, चलिए राहुल गांधी के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, उनके कहने पर सरकार झुक गई, मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे आगे, ये तो बताइए। अब कैसे उठाएंगे ये मुद्दा? खत्म हो गया अभी तो भाजपा। हाँ, नहीं मानक भाई, मुद्दा खत्म नहीं हुआ, ये तो मुद्दा शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का तो वो हाल है ना, हम लोग तरफ एक कहावत कर, फिसल गए तो हर हर गंगे। हर की पैड़ी पे जो फिसल जाता है वो हर हर गंगे करने लगता है। अभी भंडारी जी को सुनना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आज कहेंगे क्या है, कैसे वो ट्विस्ट करेंगे, कैसे अब जाति जनगणना के पक्ष में आएंगे, देखना पड़ेगा। आज प्रदीप भाई के लिए क्या नाम, नाच मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कह रहा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। बड़े गलत टाइम पे पत्रकारिता छोड़ करके आ गए। अच्छा सुरेंद्र भाई, भारतीय जनता मैं तो उम्मीद कर रहा था, या एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद नहीं बोलूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे, ये देखिए उस हमले को आज 8-9 दिन पूरे हो गए, सरकार के एक्शन लेना बस का हो नहीं रहा है, तो देश का ध्यान भटकाने के लिए एक और शिगुफा छोड़ दिया इन्होंने। ये नहीं कहेंगे सुरेंद्र भाई आज? मानक भाई, आप हमें फंसाना चाहते हो, हैं? हम नहीं फंसने वाले, हम लोग बुड़बक नहीं है, जान लीजिए इस बात को। ये सब बुड़बकई का काम भाजपा से कराइए, जो नए नए लोग आए हैं। हम लोग काहे कहें भाई, जाति जनगणना से देश में एक क्रांति आएगी, सब लोगों को उनका हक मिलेगा। हम इसकी बात को क्यों करें? और रही बात देश की, मानक भाई, ऑन द सीरियस नोट, जिम्मेवारी से कहता हूं, एक एक भारतीय, एक एक विपक्षी पार्टी का आदमी और एक एक जनता का आदमी, सब लोग चाहते हैं कि आतंकवाद पर कठोर प्रहार हो, और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, इंतजार कर रहे हैं। और मैं सुरेंद्र भाई, ठीक है, अब आपने देखिए छेड़ दिया ना ये मुद्दा, आपने ये मुद्दा छेड़ दिया, तो मैं वाकई आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की यहां पर तारीफ करता हूं, उनकी दाद देना चाहता हूं कि आपने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी पर वो विवादित ट्वीट, उनकी तस्वीर डिलीट की और बाकायदा अपने नेताओं को गाइडलाइन जारी की। बहुत बढ़िया किया, बिल्कुल समय की मांग यही थी, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मैं आपको वापस मुद्दे पर एक सवाल और के लिए ला रहा हूं, जाति गणना पर। अब जब बीजेपी जाति जनगणना करा रही है सुरेंद्र भाई, तो फिर ये ओबीसी, दलित, पिछड़ा जितना भी है, ये बीजेपी के साथ ही जाएगा ना, बीजेपी को वोट देगा ये, क्योंकि वो जनगणना करा रही है। इसमें आप क्यों खुश हो रहे हैं भाई? आपके टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर अगर वोट बंटते हो तो भाजपा सरकार बना ले, कौन रोक रहा? ऐसे नहीं होता। ठीक है, जान लीजिए आप। हम आपको एक बात बता दें, जनता में मालूम है कि ये किसने जाति जनगणना कराई है। भारतीय जनता पार्टी घोर सामंतवादी पार्टी है, घनघोर जो है क्रॉनिक कैपिटलिस्ट पार्टी है, घनघोर हमारी जातियों के विरोध की पार्टी है। ये कतई नहीं चाहती कि क्या नाम आरक्षण मिले,
कि ये कतई नहीं चाहती दलितों को आरक्षण मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, महिलाओं को मिले। ये बिल्कुल आरक्षण विरोधी पार्टी है, सामंतवादी पार्टी है, सब जानते हैं। ये आरक्षण के विरोध में लेटरल एंट्री लेकर के आते, ये भी सब जानते हैं। और ये भी सब जानते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है हमारे साथ इंडिया गठबंधन में, और जो क्षेत्रीय दल वाजपेयी जी भी है, मैं वाजपेयी जी की भी तारीफ करूंगा कि जाति, हमारे तमाम विरोध है उनसे, लेकिन उनकी पार्टी ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया था। हम इस चीज को लेकर वो हीला हवाली कर रहे थे, सत्ता में रहना है, सत्ता की मलाई चाटनी है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जाति जनगणना का इन्होंने समर्थन किया, मलाई चाटते हुए डबल काम कर रहे, ठीक है ना। तो सच बात ये है कि जाति जनगणना जो है, वाजपेयी जी भी सोच रहे हैं तारीफ हो रही है, थप्पड़ मार दिया। नहीं, हम तारीफ कर रहे हैं वाजपेयी जी, मलाई तो चाट ही रहे हो आप। थप्पड़ क्यों मार रहे हो साथ में? थप्पड़ भी मार रहे हो साथ में, चाट ही रहे हो। नहीं, हम तो हम बधाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज जो है इस वक्त पूरा जो मुद्दा है, पूरा देश एक मत है। मैं सिर्फ इतना आपको कंक्लूड कर रहा हूं कि जाति जनगणना तो शुरुआत है, अभी जाति जनगणना की भी शुरुआत होगी, संसाधनों को भी बटेगा, संसाधनों की गणना होगी, और उसके बाद संसाधन जब तक हर आदमी के पास नहीं बटेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। संसाधनों पर बराबर का हक सबको मिलेगा, इसके लिए जाति जनगणना। ओके, प्रदीप भंडारी।